सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा ट्रेडर्स में स्वागत है। सो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होता है। ओके, इसका फुल डिटेल्स से आप सभी के साथ डिटेल्स से शेयर करने वाले हैं और हिंदी टू इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी के लिए प्रीवियस एपिसोड में डबल टॉप पैटर्न चार्ट पैटर्न को डिस्कस किया गया, तो आप सभी जाके उस चार्ट पैटर्न वाला वीडियो और उसके पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न और लोअर हाई, ये सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आप जरूर जाके प्ले लिस्ट को चेक कीजिए, चेकआउट कीजिए और जाके आप एपिसोड 1 से एपिसोड 5 तक देखिए, तो ही आप सभी को बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो यदि आपके पास टाइम मॉर्निंग में नहीं होता है तो आप सभी इवनिंग में उस वीडियो को देखा कीजिए और अपने नोटबुक में राइट डाउन किया कीजिए। ओके, तो ही आप सभी को बेनिफिट मिल पाएगी, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। फिर कोई मतलब नहीं होगा कि आप सभी के लिए कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आप कुछ उससे बेनिफिट नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी मेरा कोई मकसद नहीं हो बचेगा। ओके, और आप सभी को हम जो प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री कोर्स, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं आप सभी के साथ मिलता है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर हम जो कंटिन्यू एपिसोड कर रहे हैं इसको भी हम हो सकता है बंद कर दें। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शुरू से आप कंटिन्यू देखिए और अपना नोटबुक एक बनाइए, उसमें सारा अपना नोटबुक में राइट डाउन किया कीजिए। ओके, और सभी और आने वाले एपिसोड में और बेहतर तरीके से समझाया जाएगा और प्रैक्टिकली मार्केट में, लाइव मार्केट में आप सभी को आने वाले एपिसोड में डिस्कस किया जाएगा। ओके, अगला आने वाला जो सीरीज होगा उसमें आप सभी के लिए कैंडल स्टिक पैटर्न बेस सीरीज रहेगा। उसमें सारा कैंडल को आप सभी के सारा कैंडल स्टिक पैटर्न को समझाया जाएगा बेसिक्स से एडवांस लेवल तक। ओके, तो आप सभी चैनल पे बने हैं तो चैनल पे अगर कंटिन्यू आप सभी को वीडियो चाहिए, अच्छे अच्छे कंटेंट चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, तो उन सभी के पास शेयर कीजिए और वो भी फ्री में अपना ट्रेडिंग जर्नी को सीख पाए और कुछ अच्छा मार्केट में कर पाए। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो इसमें पहले हम जो हाईलाइटेड किए हैं यहाँ पे, व्हाट इज ब्रेकआउट ट्रेड इन डिटेल, मतलब इसको डिटेल्स में किस प्रकार से ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। ओके, certainly I all provide more details. A breakout trade is a trading strategy where an investor take a position in an assets when its price breaks touch a bill bill established established level of support और रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे और फिर इसका कुछ मोर डिटेल्स होती है। मतलब यहाँ पे कह रहा है मार्केट जब एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के अंदर ट्रेड कर रहा होता है, तो वहाँ पे कुछ टाइम में, मतलब कि कुछ टाइम मार्केट जो है स्टेबल हो जाता है, उस रेंज में मार्केट ट्रेड करता है कंटिन्यू। जिस प्रकार से आपको यहाँ पे समझाते इस चार्ट पैटर्न को देख के आप समझ सकते हैं, मतलब कि ये एक ऊपर वाला जो है ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट आके स्टेबल हो गया, यहाँ पे मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है। बस यहाँ से आता है मार्केट, फिर यहाँ डाउन ट्रेंड हो जाता है, यहाँ से सपोर्ट के पास आता है, ये रेजिस्टेंस के पास चला जाता है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आता है, सपोर्ट के आसपास जाता है, फिर एक बार ब्रेकआउट करता है, तो फिर यहाँ पे आप सभी ट्रेड ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप अपना एसएल रख सकते हैं और कंटिन्यू ट्रेड करते हुए हो सकता है, नहीं तो फिर आप रिटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो ये हाईलाइटेड है, यहाँ पे यही समझाना चाह रहा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे कुछ डिटेल से ब्रेकडाउन का आइडेंटिफिकेशन ऑफ की लेवल, मतलब कुछ इसका की लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ पे ये जो है ब्रेकआउट होता है, किस किस लेवल पे ब्रेकआउट होता है, ये सारा जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ट्रेडर आइडेंटिफाई की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे ब्रेकआउट होता है, तो आप आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ब्रेकआउट है या ब्रेक डाउन है। ओके, ये जो होता है डाउन साइड एक रेंज में ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे इसी फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे अपर साइड में ब्रेकआउट हुआ, मतलब अपर साइड टूटा है तो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो गया, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अगर नीचे सस्टेन होता है, नीचे टूटता है, तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। ओके, रेजिस्टेंस लेवल यूजिंग वेरियस टेक्निकल एनालिसिस टूल्स सच है ट्रेंड लाइन, मतलब ट्रेंड लाइन के को भी ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है। ओके, जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो वहाँ पे ब्रेक डाउन करता है मार्केट। यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, हायर लो बनते हुए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन किया, यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन किया, या फिर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर टाइम सस्टेन कर लेता है, फिर ब्रेक डाउन करता है, फिर यहाँ पे आप एंट्री एग्जैक्टली ले सकते हैं। और इस प्रकार से चार्ट पैटर्न मार्केट में दिखता है, इस प्रकार से चार्ट पैटर्न दिखता है। तो आप यहाँ पे रेंज बनाया, तो इसके ये जो रेंज बनाया इसके ऊपर आप अपना एसएल रख सकते हैं और अपना एंट्री पॉइंट ये हो जाएगा, और अपना ट्रेल करते हुए डाउन साइड में, मतलब अपना प्रीवियस स्विंग लो, मतलब ये फर्स्ट टारगेट हुआ, फिर सेकंड टारगेट आपका ये स्विंग लो होगा, फिर थर्ड टारगेट यहाँ कहीं होगा। ओके, इसी प्रकार से अपना ट्रेल करते हुए ले जा सकते हैं। यहाँ पे समझ गए होंगे। और फिर यहाँ पे कंफर्मेशन क्या क्या होना चाहिए। ट्रेडर ऑफ्टन लुक फॉर कंफर्मेशन ऑफ द ब्रेकआउट। ट्रेडर जो होता है देखता है कि ब्रेकआउट हुआ है। टाउस फैक्टर लाइक इंक्रीज ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम के साथ इंक्रीज होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप सभी के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ जब ब्रेकआउट हुआ, यहाँ वैल्यूम में भी इंक्रीजमेंट हुआ है। यहाँ पे मार्केट देखिए, यहाँ वैल्यूम जो था रेड कलर का, ग्रीन कलर का, यहाँ पे देख पा होंगे कि एकदम स्मॉल स्मॉल इधर बन रहा था। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, अपर साइड में ब्रेकआउट हुआ, तो एक
यहाँ पे बड़ा इंक्रीज हुआ, वैल्यूम का इंक्रीज हुआ, ठीक है, वैल्यूम जो बना है ये बहुत बड़ा वैल्यूम बना है, ओके। और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे बिग बनता हुआ जा रहा है अपर साइड में, ओके। जिस प्रकार से यहाँ पे बड़ा बड़ा बन रहा है उसी प्रकार से मार्केट अपर साइड में सस्टेन हो रहा है, ओके। ब्रेकआउट वैल्यूम, हाई वैल्यूम ड्यूरिंग ब्रेकआउट कैन सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंक्रीजिंग द रिएबिलिटी ऑफ द ब्रेकआउट। मतलब कि आप सभी को जो समझा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे मार्केट जो वैल्यूम है इंक्रीज होता हुआ जाता है मार्केट, और अपर साइड में सस्टेन होता है, तेजी से अपर साइड में भागता हुआ दिखता है, इस प्रकार से जब सिचुएशन आता है, ओके। अब ब्रेक डाउन होता है, इसी प्रकार से मार्केट गिरता है, तो फिर यहाँ पे जो रेड, यहाँ पे रेड कलर का जो वैल्यूम रहता है वो भी इंक्रीज होता हुआ जाता है, और फिर डाउन साइड में मार्केट गिरता हुआ चले जाता है, ओके। ब्रेक डाउन आती है तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, ओके। और एंट्री एंड स्टॉप लॉस, एंट्री एंड स्टॉप लॉस, इसका स्टॉप लॉस और एंट्री कहाँ कहाँ रहता है आप सभी को फिगर के थ्रू भी समझाएंगे, और कुछ यहाँ पे जो है इसका डिफिनेशन इससे भी समझते हैं। व्हेन द ब्रेकआउट इज कन्फर्म्ड ए ट्रेड में एंट्री एंड पोजीशन इन द डायरेक्शनल ऑफ द ब्रेकआउट, मतलब कि एक डायरेक्शन में जा रहा है, जब ब्रेकआउट किया तो फिर उसी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ पे हम एक एंट्री लेते हैं, फिर उसके जस्ट मतलब कि उसके प्रीवियस कैंडल के नीचे हमने तो उसके स्विंग लो के नीचे हम अपना एसएल को डालते हैं, ओके। ब्रेकआउट लॉन्ग फॉर अपसाइड, मतलब अपसाइड के लिए ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड के लिए ट्रेड लेते हैं, तो शॉर्ट फॉर डाउन साइड ब्रेकआउट, मतलब डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट होता है तो डाउन साइड के लिए हम पोजीशन बना सकते हैं, ओके। सेटिंग ए स्टॉप लॉस इन सर्कुलर टू मैनेज रिस्क, अपने रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि अपने मनी के जब हम दो लोट ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट को अगर 2000 को 2000 दो लोट 2000 में आया तो हम उसका जो एसएल रखेंगे वो 200 से 400 रुपए के आसपास रखेंगे, और रिवार्ड रखेंगे 1000 से 1500 रुपए के आसपास, ओके। हेल्पिंग लिमिटेड पोटेंशियल लॉस इफ द ट्रेड गोज अगेंस्ट एक्सपीरियंस, मतलब कि आप लिमिट पोटेंशियल लॉस लेंगे, पहले आप छोटे छोटे लॉस लेंगे, फिर एक्सपीरियंस होता जाएगा, फिर आप अपना रिस्क भी बढ़ा सकते हैं और रिवार्ड भी आप अपना बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिवार्ड, जब ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा, और फिर आप रिवार्ड भी वहाँ पे अगर आप 1 लाख क्वांटिटी को बाइंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, आप 7 से 8 पॉइंट भी लेके निकल रहे हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आप सभी को मिल रहा है। अगर 7 पॉइंट नीचे आ गया तो आप सभी का लॉस भी ज़्यादा होता है, इसीलिए बोलता है कि जब रिस्क ज़्यादा होगा तो रिवार्ड भी ज़्यादा होगा, ओके। अगर आपका माइंडसेट एंड साइकोलॉजी के साथ अपने बेस्ट सेटअप पे, एक ही सेटअप पे ट्रेड करते हैं, जो कि आप सभी को प्राइस एक्शन सेटअप बता दिया जा रहा है, प्रीवियस वीडियो आप आ रहा है, जो भी एपिसोड आ रहा है सारा आपको प्राइस एक्शन पे इसी सेटअप पे आप ट्रेड करते हैं, तो आप सभी को कंफर्मेशन 80 to 85% जो है विनिंग का चांसेस रहेगा, ओके, ना कि लॉस का चांसेस रहेगा, ओके। मोमेंटम ब्रेकआउट ट्रेड मोमेंटम करता है, तो ब्रेकआउट ट्रेडर रियली ऑन द मोमेंटम जनरेट बाय द ब्रेकआउट टू कंटिन्यू ड्राइविंग द प्राइस फर्दर इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रेकआउट, मतलब एक ही डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता है तो इसको कंटिन्यू हम अपने ब्रेकआउट को कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। अब प्रॉफिट टारगेट, मतलब कि आप किस, मतलब आप ट्रेंगल को ब्रेकआउट, सिमेट्रिकल ट्रेंगल को ब्रेकआउट करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, मतलब कि एक रेंज को ब्रेकआउट कर रहे हैं, ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट करें, किसको ब्रेकआउट कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि आपका टारगेट कितना रखना है, और रिस्क तो फिक्स रहेगा, आपका स्विंग लो या प्रीवियस कैंडल रहेगा, क्या फिबोनाची को ब्रेकआउट करें या अपना एक इंडिकेटर का यूज करके ट्रेड ले रहे हैं तो उसको ब्रेकआउट किया है, ओके, उस पर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितना रहेगा, ओके। ट्रेडर अपना सेट प्रॉफिट टारगेट बेस्ड ऑन परफेक्ट, ट्रेडर अपना टारगेट को मतलब सेट करता है कि इतना पे जाएगा तो हम अपना टारगेट को निकाल सकते हैं, ओके। और इतना लॉस आएगा, मतलब कि अब एक टूल्स आती है, अब जब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को खोलेंगे तो वहाँ पे एक टूल्स आती है जहाँ पे आप अपना लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, अगर अपर साइड के लिए पोजीशन लिए तो लॉन्ग पोजीशन लेके अब आपका जो भी लॉस लेने की कैपेसिटी 1:2 से अधिक आप ट्रेड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, मतलब कि आपका जो विनिंग मतलब विनर है, आप फर्स्ट स्टेप पे हैं, तो आप फर्स्ट स्टेप पे कोई स्टॉक का परचेस किया उसमें ट्रेड करें, हो सकता है आपका आप 8 रुपये पे परचेस किए हैं, ओके, कोई स्टॉक, तो आप उसका कितना होल्ड कर सकते हैं, हो सकता है आपका फिर 8 रुपये में परचेस किया वो 5 रुपये में आ गया, तो आप वहाँ पे फिक्स कर लिए हैं कि हम वहाँ पे 5 रुपये पे आएगा तो हम अपना एसएल काट के, मतलब अपना लॉस 3 रुपये का लॉस लेके निकल लेंगे, और आप टारगेट फिक्स किए हैं कि 8 रुपये पे लिए हैं तो 15 रुपये जाएगा तो हम वहाँ पे से निकल लेंगे, ओके, जो कि आपका 7 रुपये प्रॉफिट होगा तो हम वहाँ पे 7 रुपये प्रॉफिट लेके हम निकल लेंगे मार्केट से, वो एक ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। कहीं कहीं टारगेट बड़ा मिलता है, अगर वन वे आपके डायरेक्शनल में ट्रेड कर रहा है, आप जिस साइड ब्रेकआउट हुआ उस साइड का पोजीशन बनाए, उस साइड कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, उसी डायरेक्शन में तेजी से मोमेंटम कर रहा है, तो आप उस ट्रेड में होल्ड कर सकते हैं, अपने टारगेट को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और अपना एसएल को डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब अपने एसएल को टारगेट की ओर लेके जा सकते हैं, ओके। हिस्टोरिकल प्राइस मोमेंटम फिबोनाची लेवल हिस्टोरिकल और अदर टेक्निकल इंडिकेटर, और फिर कोई इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, सम ट्रेडर यूजर रिवार्ड टू रिस्क रेशियो, मतलब कुछ ट्रेडर अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ ट्रेड करते हैं, डिटरमाइन ए अपवर्ड प्रॉफिट टारगेट रिलेटिव टू देयर चॉइस स्टॉप लॉस लेवल, ओके। It's important to note that while breakout trading can be profitable, it also carries risks including false breakout where, मतलब कहीं कहीं false breakout भी आता है, जब टारगेट मार्केट कितना रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, कितना बार रिटेस्ट किया उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। आप सभी को
इन तक बने रहिए, आप सभी को सारा डिस्कस करेंगे। ओके, ब्रेकआउट वेयर द प्राइस वेरीफाई मूविंग बियॉन्ड ए लेवल व्हाट देन रिवर्सल, effective risk management and stylish inform about market condition are essential for successful breakout trading। ओके, ब्रेकआउट ट्रेडिंग ट्रेड को सक्सेसफुल होना है, ये सारा आप सभी को और कुछ ब्रेकआउट क्या होता है हिंदी में भी डिस्कस कर देते हैं। जो हिंदी के होंगे, जो इस चैनल से हिंदी वाले बंदे जुड़े हैं, तो उन सभी के लिए भी डिस्कस कर देते हैं। ओके, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है? ब्रेकआउट एक स्टॉक मूल्य है जो बढ़ती हुई मात्रा के साथ एक परिभाषित समर्थन या प्रतिरोध स्तर के बाहर जाता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चार्ट के थ्रू, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब हिंदी में समझते, हिंदी में इसका जो अर्थ होता है प्रतिरोध होता है। ये एक रेजिस्टेंस है, इसको बढ़ते हुए जाता है, फिर इसको ब्रेकआउट करता है। ओके, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ब्रेकआउट लिखा हुआ है। ओके, बढ़ता है स्टॉक की कीमत प्रतिरोध स्तर से ऊपर, मतलब अपने जो ये रेजिस्टेंस लेवल बनता है इसके ऊपर ऊपर जाने के बाद एक ब्रेकआउट ट्रेड लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश करता है। मतलब कि इसके ऊपर जाता है तो एक ब्रेकआउट आती है, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट लिखा हुआ है। ओके, या स्टॉक के समर्थन से नीचे टूटने के बाद शॉर्ट पोजीशन में बनता है, मतलब कि डाउन साइड टूटता है। यहाँ पे डाउन साइड टूटा तो डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। ओके, आप सबसे उम्मीद करते होंगे कि आप सभी को क्लियरली समझ आ रहा होगा। ओके, आप ओनली ध्यान से सुनिएगा तो आपको सारा इस वीडियो के थ्रू समझ में आएगा। ओके, ब्रेकआउट की गति और दिशा स्थापित करने के लिए व्यापारी कई तकनीकी संकेतों और ट्रेडिंग पैटर्न का उपयोग करते हैं। मतलब कि बहुत सारे ट्रेडर अलग अलग अपना तकनीकी ब्रेकआउट को अति करते हैं। कोई ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पे ट्रेड लेता है। कोई मतलब ट्रेंड चार्ट पैटर्न को बेस पे मतलब ब्रेकआउट होता है तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है। तो कोई जो ट्रेडर रहते हैं वो फियोनाची या इंडिकेटर का यूज करते हैं, उसका ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड लेते हैं। मतलब सबका अपना अपना सेटअप होता है, उस कोई एक सेटअप पे अलग अलग सेटअप पे अपना ट्रेड लेते हैं और अपना टारगेट को इंजॉय करते हैं। ओके, यहाँ पे समझ पाए होंगे। और फिर तीसरा पॉइंट होता है ट्रेडर्स या कमोडिटी खरीदते हैं जब कीमत एक निश्चित मूल्य स्तर के प्रतिरोध या छत के ऊपर टूट जाती है। मतलब कि ये जो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे कोई हर एक मतलब कि कोई ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेते हैं या फिर यहाँ पे फिर रिटेस्ट करने आते हैं, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, डोजी कैंडल, मतलब कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेते हैं। ओके, टूटते हैं तो यह समर्थन या फर्श के स्तर से नीचे टूट जाता है तो बेच देते हैं। इसे बाजार में एक प्रमुख कदम के लिए एक पुष्टिकरण संकेत भी कहा जाता है। ओके, स्टॉप लॉस, इसमें एक स्टॉप लॉस आता है। स्टॉप लॉस मार्केट एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका स्टॉप लॉस यदि आप नहीं लगा के ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो है, आप कितनों बड़ा इन्वेस्टर है तो आपका जो है, आप कब करोड़पति हैं तो आप कब रोडपति बन जाइएगा यदि आप स्टॉप लॉस का यूज नहीं कर रहे होंगे। ओके, या स्टॉप लॉस सुनने में छोटा सा पॉइंट लगता होगा लेकिन ये मार्केट में इतना बड़ा काम करता है। जब पैसा ही नहीं किसी ट्रेडर के पास रहेगा तो वो ट्रेड क्या करेगा, वो मार्केट को क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ओके, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना मोस्ट इंपोर्टेंट होता है मार्केट के अंदर। यदि आप स्टॉप लॉस लगाए हैं तो आपका मनी प्रोटेक्ट है। किसी चीज, कोई भी वस्तु को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको उसके ऊपर कुछ ना कुछ यूज किया जाता है। जैसे कि आप एक मोबाइल लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? आप प्रोटेक्ट करने के लिए उसका ग्लास यूज करते हैं, टेम्पल हो गया, उसके कवर हो गया और कुछ यूज करते हैं, मतलब प्रोटेक्ट हो गया। उसको प्रोटेक्ट मतलब कि ऊपर से गिरेगा तो थोड़ा बहुत ना थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट मोबाइल को कर सकता है। ग्लास टेम्पल उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, उसका जो कवर हो गया वो प्रोटेक्ट कर सकता है। ओके, ये सारे आप मोबाइल को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए इसी प्रकार मार्केट में जब ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपका मनी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब संभाल के रखता है। उसको खोने से, मतलब कि ज्यादा ना खो जाए, उसको खोने से रोकता है। ओके, स्टॉप लॉस एक ऐसा कार्य है जो एक निवेशक के घाटे की सीमित करने, मतलब कि आप जो ज्यादा लॉस ले रहे हैं, मतलब ज्यादा नुकसान कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो सीमित करने के में मदद करता है। ओके, यदि व्यापारी उनकी भविष्यवाणी और उम्मीदों के खिलाफ जा रहा है, मतलब कि कोई बिगनर ट्रेडर आए, वो बोल रहा है, अगर उसके पास कोई नॉलेज नहीं मार्केट के अंदर, अगर कोई भी काम कर रहा है उसके पास कोई नॉलेज है, वो डायरेक्टली बोल रहा है कि इस प्रकार से करो, हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होता है, उसका कुछ चांसेस नहीं है। अगर वो बंदा कोई बंदा है जो उसमें 5 साल 6 साल से काम कर रहे हैं, उसके पास एक्सपीरियंस हो गया, वो बंदा बोलेगा कि इस प्रकार से करो, एग्जैक्टली हो ही जाएगा। तो जो 5 साल वाला बंदा एक्सपीरियंस है उसका बात को मानना चाहिए, ना कि मतलब कि जो अभी आया है वो डायरेक्टली बोल रहा है ऐसे करो, मतलब कि कुछ ना कुछ तो घटित होगा। तो उसको बचाने के लिए आप, हो सकता है वो 5 साल वाले जो एक्सपीरियंस बंदा है वो कुछ चार्जेस अति करे। ओके, उसको हम चार्ज दे देंगे क्योंकि मेरा सामान जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, संभालना है, उसको और आगे चलाना है। ओके, ना कि कोई आया है बंदा कोई नॉर्मली और वो बोल रहा है कि ये काम करो, ऐसे करो, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर ये होगा। वो बंदा तो दिमाग दे देगा, फिर बाद में क्या होगा नहीं होगा वो तो आप समझिएगा, आपका सामान आप समझिएगा। ओके, इसीलिए किसी पे विश्वास नहीं करना, जो एक्सपीरियंस है उनके से ज्ञान लेना चाहिए और जरूर लेना चाहिए। ओके, उदाहरण के लिए यदि कोई ट्रेडर 100 रुपये
पर स्टॉक खरीदते हैं, मतलब कि 100 रुपये में एक स्टॉक खरीदते हैं, ओके। तो वह भारी नुकसान को रोकने के लिए कम कीमत पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। मतलब कि कोई जो ट्रेडर होते हैं, कोई स्टॉक को परचेस करते हैं जो जिसका प्राइस 100 रुपया है, वो 100 रुपया है, तो वो अपना जो एसएल है, मतलब कि वो पूरा नुकसान नहीं कर सकते हैं, वो 20 रुपया का नुकसान सह सकते हैं। तो वो 20 रुपया को मतलब 80 रुपया के आसपास, मतलब 80 रुपया पे वो अपना स्टॉप लॉस लगा के आराम से निश्चित होकर इधर उधर घूम रहे हैं, अपना ट्रेवल कर रहे हैं, जहां मन हो वहां पे घूम रहे हैं, ओके। और अपना टारगेट को फिक्स नहीं किया। अगर टारगेट 200 हो जाता है तो भी वो 200 मतलब 100 रुपये लेने के लिए रेडी है, और अपना जो भी मतलब स्टॉप लॉस नुकसान 20 रुपया लेने के लिए रेडी है, लेकिन टारगेट अपना उसको 1000 रुपये मिलता है तो वो 1000 रुपये भी लेने के लिए रेडी है, 10,000 मिलता है 10,000 रुपये लेने के लिए रेडी है, लेकिन वो अपना जो रिस्क है जो वो मिनिमाइज किया हुआ है, मतलब कि फिक्स किया हुआ 20 रुपया से ज्यादा हमको नहीं लेना है लॉस, ओके। स्टॉप लॉस समझ गए। और ब्रेकआउट ट्रेडिंग में एंट्री किस प्रकार से लेते हैं इसको भी डिस्कस कर देते हैं आप सभी को हिंदी में, ओके। व्यापारी की इस प्रकार में व्यापारी बाजार में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं जब लिपि की कीमत एक विशिष्ट मूल्य सीमा जो समर्थन या प्रतिरोध हो सकता है के बाहर जाती है। इनमें व्यापारियों को सही शीर्ष बिंदु से एक व्यापार में प्रवेश करने का प्रयास करने की आवश्यकता है जिसमें ब्रेकआउट होने की उम्मीद है, ओके। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, ओके। इस लेवल पे इस कैंडल में आप ब्रेकआउट ले सकते हैं, यहाँ पे नहीं लेना, ये प्रीवियस कैंडल में नहीं ली, छोटी सी कैंडल बना है, यहाँ पे नहीं ले सकते, इसको इनसाइड कैंडल करते हैं। इस पे भी आपसे इनसाइड कैंडल क्या होता है इस पे भी आप सभी के लिए वीडियो डिस्कस किया जाए आने वाले एपिसोड में, ओके। उसके लिए नो प्रॉब्लम, आप सभी के बहुत सारे स्ट्रेटजी आने वाले हैं, आप सभी चैनल पे बने रहिए, ओके। यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं और अपना जो एसएल है यहाँ कहीं रख सकते हैं। ये जो कैंडल है, जो स्मॉल कैंडल है, उसके प्रीवियस कैंडल जो बिग वाला है, इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के अपना टारगेट को ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। जितना ऊपर जाएगा उतना ऊपर एंजॉय करते हुए अपना टारगेट को ले जा सकते हैं, ओके। यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, इस कैंडल पे ट्रेड लेंगे और फिर एंजॉय के साथ यहाँ पे अपना इस लो के पास हाई लो है, यहाँ पे एसएल डालेंगे, आराम से एंजॉय करते हुए अपना टारगेट के आसपास ले जाएंगे। और अगर टारगेट हिट हो गया 2 कैंडल में, फिर अपना एसएल मतलब एसएल को ट्रेल कर लेंगे, या फिर वहाँ पे अपना टारगेट पे जो टारगेट लिमिट किए मतलब फिक्स किए वहाँ पे हम निकल भी सकते हैं, ओके। उनको नहीं ज़्यादा प्रॉफिट करना है, मतलब कि जितना हमको प्रॉफिट करना उतना मिल गया तो हम वहाँ से निकल सकते हैं। या फिर आपका एक्सपीरियंस हो गया, मतलब मार्केट में टाइम हो गया, 4 साल 5 साल टाइम हो गया है, अब 4-5 साल टाइम दे चुके हैं मार्केट के अंदर, तो आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया तो अपना लेवल को बढ़ा सकते हैं, मतलब कि अपना टारगेट को बढ़ा सकते हैं, एसएल को डिक्रीज कर सकते हैं ऊपर की ओर टारगेट की तरफ, ओके। फिर एक रेंज को ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, या फिर रिटेस्ट करने आती है तो वहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, ओके। आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट, देखिए आइडेंटिफाई किस प्रकार से करना। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेक कैंडल्स हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे हमको अदरवाइज ट्रेड इतना बड़ा एसएल ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज हम सभी को अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ तो हम सभी को यहाँ पे ट्रेड लेना वेस्ट होगा, ओके। इस प्रकार से, और ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिलने दीजिए, या फिर यहाँ पे टाइम सस्टेन करता है, फिर डाउन साइड में ब्रेकआउट होता है तो हम ट्रेड लेंगे, ओके, एग्जीक्यूट करेंगे। इस प्रकार से अब ट्रेंड में डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट डाउन साइड आ रहा है, फिर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन किया है, फिर यहाँ पे अपर साइड में ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट किया, नहीं करे रिटेस्ट लेकिन ब्रेकआउट किया अपना टारगेट को, मतलब कि यहाँ पे ट्रेड एंट्री लिए, फिर आराम से अपर साइड के लिए वेट कर सकते हैं अपने टारगेट की ओर, ओके। सो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।